तो क्लास 9 एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें गिवन है कि लाइन ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करती हैं एट पॉइंट ओ पर। दिस इज लाइन ए बी एंड दिस इज सी डी, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पर। फिर गिवन है हमारे पास एंगल ए ओ सी, ये हो जाएगा एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ये हो जाएगा हमारा बी ओ और ई। इन दोनों का सम है 70 डिग्री और हमसे पूछा है एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई ये बताना है हमें, और रिफ्लेक्स सी ओ ई, ये वाला रिफ्लेक्स बताना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हमसे बोला है कि जो हमारी लाइन है ए बी वो इंटरसेक्ट करती है लाइन सी डी को। तो जो एंगल है ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इक्वल टू हो जाएगा हमारे एंगल डी ओ और बी, एंगल डी ओ बी के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल बनेंगे वो इक्वल हो जाएंगे और लिखा जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ए ओ सी हमारे पास गिवन है, ए ओ सी ये हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास एंगल डी ओ बी गिवन है जो कि 40 है, ये है हमारा डी ओ बी 40 है, इफ तो ये ए ओ सी भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इक्वल है। अगर एंगल डी ओ बी 40 है तो एंगल हमारा ए ओ सी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब हमें दे रखा है कि ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई हमारे पास है 70, हमने निकाल लिया ए ओ सी कितना आया हमारा 40 आया, ये हो गया एंगल 40। और यहाँ से हमारा एंगल आ जाएगा बी ओ 40, यहाँ प्लस का है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा एंगल बी ओ ई आ जाएगा 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30। तो ये हो गया हमारा एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 30। अब हमसे पूछा है रिफ्लेक्स सी ओ ई। पहले हम सी ओ ई निकालेंगे, सिर्फ एंगल हम सी ओ ई फाइंड आउट करेंगे। अब ए बी एक लाइन है, ए बी क्या है? स्ट्रेट लाइन है, तो इस लाइन पर बनने वाले सभी एंगल्स, जैसे इस पे एंगल बनेगा ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस ई ओ बी, सबका सम हो गया 180। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा लीनियर पेयर। एक लाइन पर बनने वाले सभी जितने भी एंगल्स होंगे हमारे उनका सम होता है 180। हमने ये हमारे इंट्रोडक्शन में ये गिवन है, तो ये हो जाएगा। अब ए ओ सी हमने यहाँ से निकाला है, हमारा है 40। ओके, तो ये हो जाएगा 40 प्लस एंगल सी ओ ई, फिर ई ओ बी हमारा आया, ये रहा ई ओ बी 30, ये ई ओ बी आ जाएगा हमारा 30। यहाँ से हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद एंगल सी ओ ई प्लस 70 इज इक्वल टू 180। अब ये 70 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा एंगल सी ओ ई आ जाएगा 180 माइनस 70 110। अब जब हमसे रिफ्लेक्स पूछा जाए, रिफ्लेक्स का मतलब होता है, जैसे ये तो एंगल हो गया हमारा सी ओ ई, अब ये जो जितना भी एंगल पीछे इसकी बचा ये वाला होता है रिफ्लेक्स, मतलब इसको छोड़ के पीछे वाला सारा रिफ्लेक्स। अब ये कंप्लीट एंगल हमारा होता है 360 का, तो रिफ्लेक्स के लिए क्या करेंगे हम, जो हमारा सी ओ ई एंगल आया है इसको 360 में से माइनस कर देंगे। इसमें से माइनस करने के बाद ये हमारा बचेगा 250, तो रिफ्लेक्स सी ओ ई आ जाएगा 250 और बी ओ ई आ गया यहाँ से हमारा 30। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये क्लास 9 एक्सरसाइज 6.1 का सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास दे रखा है जो लाइन एक्स वाई है वो इंटरसेक्ट करती है एम एन को एट पॉइंट ओ, इस पॉइंट ओ पर, ये हो जाएगा हमारा ओ पॉइंट।
ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं और हमारे पास एंगल POY गिवन है 90 डिग्री। ये है हमारा POY 90 डिग्री ये गिवन है और हमसे रेशो दे रखा है एंगल AB। ये हमारा एंगल है, ये B और ये A, इन दोनों का रेशो है हमारे पास 2:3 और हमसे पूछा है एंगल C हमसे पूछा गया है। अब हम फाइंड आउट करते हैं। एंगल AB इज इक्वल टू कितना रेशो दे रखा है इसका 2:3 हमारे पास ये गिवन है। अगर लाइन XY इंटरसेक्ट करती है MN को तो ये जो हमारा एंगल ये जो एंगल B है हमारा, ये एंगल NOY के इक्वल हो जाएगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट्स एंगल है। पहले हम A और B फाइंड आउट करते हैं। हमारी लाइन है XY क्या है? एक लाइन है। तो XY पर बनने वाले सभी एंगल्स ये और ये, इनका सम कितना हो जाएगा 180। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल POY कितना हो जाएगा 180। क्यों? क्योंकि ये क्या है? लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर पर ये 180 होता है। अब A प्लस B हमें ये देखना है, जबकि POY है हमारे पास 90 डिग्री, ये हो जाएगा यहाँ से 180। तो यहाँ से हमारा एंगल A प्लस B कितना आ जाएगा 90 डिग्री। 180 माइनस ये 90 किया हमने, 180 माइनस 90, तो ये आ गया हमारा यहाँ से 90 डिग्री। अब A और B का रेशो हमारे पास गिवन है 2:3। यहाँ से हम एंगल B निकालते हैं। जब हम एंगल B निकालेंगे तो एंगल B कितना है 3, इसको हम ऊपर रखेंगे और इन दोनों का सम करेंगे हम। सम होगा 3 + 2 कितना 5 इंटू इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री इंटू 90। यहाँ से कट करेंगे, 5 × 1 = 5 और ये जाएगा 5 8 जाके। यहाँ से हमारे पास एंगल B आ जाएगा 54। ठीक है, ओके। एंगल B आ गया हमारे पास 54। एंगल B इज इक्वल टू 54। तो यहाँ से हमारे पास एंगल जो NOY है, एंगल NOY इज इक्वल टू एंगल B। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्योंकि यहाँ हमारे पास गिवन है कि लाइन XY है वो इंटरसेक्ट करती है MN, तो ये अपोजिट एंगल हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये B 54 है, तो NOY भी कितना आ जाएगा? NOY इज इक्वल टू 54, क्योंकि एंगल जो B है यहाँ हमने निकाला ये 54 है। अब यहाँ से हमारी XY फिर से लाइन बनेगी। जब XY लाइन बनेगी तो इसके ऊपर बनने वाले सभी एंगल XON प्लस NOY कितना हो जाएगा 180। ठीक है, और XON कितना है हमारा एंगल C प्लस NOY यहाँ से हमने निकाला 54 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल C इधर ही रह जाएगा, 180 माइनस हम 54 करेंगे तो माइनस करने के बाद हमारा एंगल आएगा 6 2 और 1, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल C 126। एक बार रिवाइज करते हैं। A और B का रेशो दे रखा है 2:3। XY एक लाइन है, तो इस पर बनने वाले सभी एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ है एंगल A, एंगल B और POY। एंगल A, एंगल B और एंगल POY कितना हो जाएगा 180। एंगल A प्लस B, यहाँ से वैल्यू कैसे आ जाएगी? इस 90 को हम यहाँ ले जाके माइनस कर देंगे, तो एंगल A प्लस B आ जाएगा 90 डिग्री। और रेशो 2:3 दे रखा है, तो यहाँ से निकालने का तरीका क्या है? हम एंगल B निकालते हैं सिर्फ। तो एंगल B का रेशो है 3। B की जो वैल्यू दे रखी है वो 3, ये हो जाएगा 3। और फिर डिनोमिनेटर में हमने इनका सम लिखा, दोनों का सम, ये है 5 और इंटू 90, दोनों का सम कितना है? टोटल इक्वल वैल्यू क्या है? गिवन है 90 डिग्री, ये आ गई 90 डिग्री। इसको हमने कट करने के बाद एंगल B हमारा निकल गया 54। अब जो ये एंगल B है, ये एंगल NOY के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
अब एंगल बी 54 आया तो एंगल एन ओ वाई भी 54 इक्वल है वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब ये फिर से हमने इस तरफ से ये लाइन थी एक्स वाई, अब इसके नीचे बनने वाले सभी एंगल्स का सम 180। तो यहाँ पर हमारा एंगल सी प्लस एंगल एन ओ वाई कितना हो जाएगा 180। एन ओ वाई हमने निकाला 54 था, तो एंगल सी के लिए क्या किया हमने, एंगल सी इज इक्वल टू लिखा 180 माइनस 54, तो माइनस करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 126। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल सी 126।